खेल की शुरुआत होती हुई, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है कि प्रभुदास नाइक साहब कहीं आए और एक ओवर भी ना देखे। हालांकि इस ग्राउंड पे तो उनके दिन रात गुजरे हैं। बहरहाल खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर प्रतीक पाटिल और किशोर मुकादम गुरसई बी के दोनों ओपनर बीच मैदान पे गेंदबाजी के लिए करण कदम मोर्चे पे लगाए गए। करण कदम, ये देखिए ऑरेंज कलर की गेंद मैदान में आ चुकी है। कलरफुल गेंदें देखेंगे आप, 4 कलर की गेंदें इस्तेमाल की जा रही है इस लेट दिलीप भोयर रबर क्रिकेट स्पर्धा में। खेल की शुरुआत करण कदम बाएं हाथ से, बिल्कुल ये कलर तो पहली मर्तबा हम देख रहे हैं। जिस कलर की गेंद से पहली गेंद डालने करण कदम तैयार हैं, ऑरेंज कलर है। ये एक नया आविष्कार, येलो कलर भी आपको मिलेगा, रेड भी मिलेगा और व्हाइट भी मिलेगा। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ स्ट्रैटिश है और एक लगभग पहली गेंद करण कदम उछाल दिया आसमान में, गेंद के नीचे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए। इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। ऑन द राइज खेला था शॉट को। दो रन से खाता खुलता हुआ प्रतीक पाटिल का, खाता खुलता हुआ गुरसई बी का। करण कदम बहुत ही फेमस ऑलराउंडर है। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर दूर कर बैठे वाइट। 1 रन से 3 पे पहुंचा है स्कोर। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है। सिटी क्रिकेट फॉर्मेट में इस वक्त गुरसई बी। फिर तेज गेंद, रन दौड़ के लेना है और इसके साथ ही रन आउट। वाइट जरूर है, 4 पे पहला विकेट। किशोर मुकादम गोल्डन डक का शिकार होकर वापस आते हुए। एक बात तो है कि इस तरह के फील्ड को एडजस्ट होने में थोड़ा समय लग जाता है और यही कुछ कारण था कि उसको समझ नहीं पाए और आउट होके चले गए किशोर मुकादम। अंपायर परेश महाजन जुड़ चुके हैं अंपायर शकील कोटी के साथ। संदेश पाटिल भिवंडीकर हमारे साथ कमेंट्री के लिए जुड़ जाएंगे। एक गेंद हुई अब तक, रन बनी है, 4 विकेट गिरा है। एक नए बल्लेबाज सुपर डीपर ऑलराउंडर सूरज केनी। पिछला जो टेनिस क्रिकेट BC4 फॉर्मेट का सीजन गुजरा उसमें सूरज केनी ने लेट विनोद दादा पाटिल चषक में 8 गेंदों पे 8 चौके लगाए थे। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन यहां पर रन डिक्लेयर नहीं है, डायरेक्ट थ्रो आया है। 2 रन भाग के पूरे किए बैट्समैन ने। डिक्लेयर जोन सिर्फ ऊपर से गेंद अगर स्टैंड में आती है या फिर वो जो पीली दीवार आप देख रहे हैं उसके ऊपर से जाती है। उछाल दिया इस मरतबा, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर, पहला सिक्सर। प्रतीक पाटिल का फॉर्म सर चढ़ के बोल रहा है। इस खिलाड़ी ने पिछले सीजन में टेनिस क्रिकेट में भी धमाल मचाया था और वहीं शुरुआत हम यहां देख रहे। ओवर पिच गेंद थी, आंखों के नीचे गेंद को उछाल दिया, लगभग काऊ कॉर्नर और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच में 6 रन। करण की गेंद बहुत बढ़िया वापसी, करारा जवाब देते हुए बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। अगला मुकाबला लेजेंड ऑफ भिवंडी। इस ओवर में अब तक कितनी गेंदें हो चुकी है? 4 गेंदें हो चुकी है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर ड्राइव किया, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया। बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन दयानंद चोरगे फैम टीम और विलासर फैम टीम चैलेंज के कैप्टन। कोशिश गेंद बल्ले के अंदर
अंदर लगी, रन नहीं बना। पहली ओवर की समाप्ति, रन बने 12। देखिए सुभाष धुमाल, जो रबर क्रिकेट रहता है इसमें हम आकलन नहीं कर सकते। अगर ये टेनिस क्रिकेट रहता तो हम जरूर कह सकते थे कि अच्छा टोटल बना लिया है, लेकिन रबर क्रिकेट में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक ओवर में 30 भी बन जाते हैं और पूरी टीम 30 पे ऑल आउट भी हो जाती है। लेकिन बरसाती क्रिकेट, पावसाली क्रिकेट में बारिश फिलहाल नहीं है। सुभाष धुमाल, आप देख सकते हैं कि तेज धूप है। गेंदबाजी के लिए उमेश तरे, हालांकि पिछला सीजन टेनिस क्रिकेट का उमेश तरे के लिए इतना सफल नहीं रहा था, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने उनकी ग्रामीण क्रिकेट से खेलते हुए बहुत अच्छी, द क्लास इज परमानेंट। राइट आर्म ओवर द विकेट, 4 पिच गेंद, फुल टॉस पे लेके ड्राइव किया, 1 रन बनता हुआ। एक रन से नीचे जाएगा तो 1 रन है, ऊपर की बालकनी में जाएगा तो 2 रन है। डिक्लेयर 1 रन है, नीचे अंदर जाएगा तो, पतरे के ऊपर जाके गिरेगा तो 6 है, स्ट्राइक चेंज रहेंगी। उमेश तरे, हेलीकॉप्टर उड़ाया, लेकिन सिर्फ देखना है अभी भी डिक्लेयर जोन में नहीं गेंद गई है। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 15 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। इस मर्तबा घूम के मारने की कोशिश, वहां पर डिक्लेयर जोन है, पीछे अगर दीवार को गेंद लगती है तो 1 रन है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पे पहुंचा। केवल प्रतीक पाटिल जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। सूरज केने 1 रन बना के खेले और 1 ही गेंद का सामना किया है। उमेश तरे उछाल दिया गेंद को सीधा डाउन द ग्राउंड, 6 रन। ये सूरज केने का शॉट है, एक बार अगर निकल गया तो फिर रुकता नहीं है। इस सिक्सर की मदद से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है गुरसई बी का 22 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ऑन द राइज सुभाष सर काफी स्थिर था और बहुत खूबसूरत शॉट। उमेश तरे, सूरज को हेलीकॉप्टर ड्राइव, लॉन्ग ऑफ वाइडिश में खिलाड़ी देखते रह गए, गेंद गोली की माफत चली गई, 4 रन। क्या शॉट खेला और क्या एग्जीक्यूट किया है शॉट को सूरज केने ने। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक था, हालांकि वाइडिश लॉन्ग ऑफ और स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद बंदूक की गोली की तरह निकल गई, 4 रन। चौकी की मदद से बातों बातों में सूरज केने 3 गेंदों पे 11 पे पहुंचे, 26 रन। गुरसई भी दूसरे ओवर में 1 विकेट। चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन और बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आना है। बालाजी लेट नित्यानंद ठाकरे चषक में रनस रही थी। उमेश तरे महंगे साबित होते हुए अब तक 5 गेंदों पर 14 रन दे डाले। राइट आर्म ओवर द विकेट, सूरज को फोर्सिंग स्ट्रोक किया है, लॉन्ग ऑन पे गैप में गेंद ट्रैवल होती हुई एक और चौका आता हुआ। आज लग रहा है कि सूरज केने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद अच्छा टोटल नजर आ रहा है गुरसई बी का इस आरंभ मुकाबले में लेट दिलीप भुएर ट्रॉफी 2022 में। बहुत सारी क्रिकेट है, लेकिन बरसात बिल्कुल रुकी है, लेकिन क्रिकेट तो वहीं जवान है। कह सकते हैं सुभाष, जिस तरह के सूरज चमक रहा है और गर्मी है, कायते निंबर। 30 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। ऑरेंज
गेंद से खेला जा रहा है ये मैच। छह ओवर का ये मुकाबला है। 2 ओवर की समाप्ति पे 30 रन बने। बहुत बढ़िया शुरुआत। किशोर मुकादम गोल्डन डक का शिकार हुए, कोई गेंद का सामना नहीं किया। सूरज के ने 4 गेंदों पर 15 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और प्रतीक पाटिल ने 13 रन बना रखे। एक ही वेट की गेंदें है, यही तो खासियत है। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन किया गया है। आकाश को मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे प्रतीक पाटिल। 13 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और 15 रन पे खेल रहे हैं सूरज के ने। अच्छी गेंद बैठ गई थी, शॉर्टम पुल करना चाहते थे, रुक कर कहीं ना कहीं गेंद आई, बीट किया वहां पर प्रतीक पाटिल को। आप देख रहे हैं पौसाली क्रिकेट के जलवे, लेट दिलीप हुईर ट्रॉफी। ओह बढ़िया गेंद, यॉर्कर थी, बिल्कुल जड़ में गेंद की थी। तिरछे बल्ले से केवल दिशा दी गेंद को, लगभग शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट पे 1 रन के लिए। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 31 पे पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद। आकाश खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी और आउट। सूरज के ने गजब का कैच पकड़ा है लॉन्ग ऑन पोजीशन पे, परेश गोराटकर ने, और दूसरा झटका लगा है यहां पर गोरसई बी को। क्या कैच पकड़ा है। इस तरह के कैचेस आसान नहीं रहते हैं। अच्छी बल्लेबाजी के बाद लौटे हैं सूरज के ने। 2 चौके 1 सिक्सर लगा के कुल मिलाकर 15 रन बनाए उन्होंने। नए बैट्समैन पवन के ने, A1 पवन, नाम भी A1 है और पिछले 2 साल से उनका काम भी A1 है। ये नाम पवन केने को मेरे साथी कमेंटेटर सुभाष धुमाल ने दिया है, A1 पवन। बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके हैं, चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन। आपको ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है टॉस के लिए। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आकाश। इस मर्तबा 2 रन के लिए गेंद जाती हुई, हालांकि हुक जरूर किया था लेकिन डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई। 2 रन, एक ही रन रहेगा। पीली दीवार के ऊपर से 2 रन है अंपायर। 1 रन से स्ट्राइक भी चेंज होगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। मेरा ख्याल है कि आकाश दिमाग की बत्ती जला के गेंदबाजी कर रहे हैं, बैट्समैन को मजबूर कर रहे हैं बैकफुट पे खेलने के लिए। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में लगातार। ये डॉट गेंद थी मेरे ख्याल से, स्टंप्स के ऊपर से गई थी। इस मर्तबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, एक और विकेट। सुभाष धुमाल 1932-33 में बॉडी लाइन बॉलिंग का जो दौर शुरू हुआ था, कारण आपको पता है, इंग्लैंड के कैप्टन ने ब्रेडमैन और सबको आउट करने के लिए ऑफ साइड में सिर्फ 2 खिलाड़ी रखे थे, बिहाइंड दी विकेट रखे थे। बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी है, लेग स्टंप और बॉडी के करीब गेंदबाजी हो रही है। क्या कमाल का ओवर यहां पे समाप्त किया आकाश ने। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 32, विकेट गिरे 3। एक और धमाकेदार बल्लेबाज वैभव पाटिल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आप देख रहे हैं लेट दिलीप हुईर ट्रॉफी 2022। आप सभी का हार्दिक स्वागत। सचिन तरे साहब हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम। यस, BTPL बहुत ही सक्सेस रहा था। एक बात है सुभाष धुमाल के
भादौड़ में चैंपियन लीग भी उतने ही सक्सेस रही जितनी स्पर्धा। करण कदम, ओ अंधाधुन बल्ला चला दिया, गेंद आसमान में खड़ी रहेगी, मुश्किल कैच है लेकिन कॉलिंग नहीं, छूट गया कैच और ये कैच काफी महंगा पड़ सकता है। 3 रन भाग लिए पवन केने ने, बहुत महंगा पड़ सकता है ये कैच। ये कैच पवन केने का था। कुल मिलाकर 35 पे पहुंचा स्कोर गोरसाई बी का। हालांकि जब शॉट खेल रहे थे तो कहीं ना कहीं उनकी नजरें हट गई थी। अब मौसम बहुत खुशगवार होता हुआ, बादल छा चुके हैं और पहले ही मैच से लेट दिलीप भोईड ट्रॉफी छाती हुई टेनिस क्रिकेट पे और करेश मात्रे छाते हुए। करण कदम, डेड बॉल का इशारा अंपायर परेश महाजन का। फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया गेंद को सीधा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, 6 रन। गजब का शॉट। इस तरह के शॉट के लिए तो जाने ही जाते हैं और पिछले 2 सीजन से मैं देख रहा हूं कि एक जमाना था, हालांकि लेट राजीव गांधी ट्रॉफी 2016 में, आपकी मालूमात के लिए कि 4 अप्रैल 2016 में वैभव ने लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में 6 गेंदों में 6 चौके लगाए थे। आजकल वो सिक्सर ज्यादा मार रहे हैं। इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया पीछे खिलाड़ी, बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है गुरसई बी का। 42 रन, 3 विकेट। ओवर नंबर 4 चलता हुआ, पवन सामने करण कदम के। फिर से खेलने की कोशिश, बॉलिंग अब लाजवाब हो रही है। हालांकि दूसरे ओवर में महंगे साबित हुए थे उमेश तरे, लेकिन आकाश ने जिस तरह का ओवर किया, केवल उन्होंने 2 रन देकर विकेट लिया। लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद, अब जाकर वाइड घोषित किया अंपायर परेश ने। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन, 3 विकेट। फिर खराब शॉट, 1 रन आता हुआ। ये अंपायर की मालूमात के लिए कि डिक्लेयर जोन है, गेट तक जो इलाका है पीछे गेंद जाएंगी तो 1 रन डिक्लेयर है। इस मरतबा हवा में स्ट्रोक है, मिस टाइम, ऑन द राइज खेला था, नो मैच लैंड में गेंद चली गई है। 1 रन बना है और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस बीच हमारे बीच आगमन होता हुआ प्रेमनाथ जी नाइक साहब का मशहूर रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट हैं, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ उनके छत्रपति शत्रुघ्न नाइक साहब का भी आगमन हो चुका है, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। ओवर समाप्त होते हुए 4 गुरसई ने बी ने बनाए हैं 44 रन और विकेटें देखे 45 रन, विकेटें देखे तो 3 गिरी। आउट होने वाले बल्लेबाज प्रतीक पाटिल 14 बनाकर, किशोर मुकादम गोल्डन डक पे, सूरज केने ने अच्छी बल्लेबाजी की 15। बचे हुए जो 2 ओवर है स्लॉग ओवर, चैलेंज के कैप्टन आपको टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। इसमें क्या होता है आइए सुनते हैं भिवंडी क्रिकेट का चलता फिरता कंप्यूटर कमेंटेटर शुभा धुमाल। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर। यावेळी चेंडूला भिरकावून दिलेला आहे, सीमा पार स्टीअर ऑफ द विकेट हा षटकार। गजब का शॉट, छोटी गेंद थी, बैकफुट पे चले गए थे, गेंद के आने का इंतजार किया और वार किया, खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, पुल पावरफुल। धावसंख्या 6 ने मुसंडी मारते आणि धावसंख्या 6 ने वाढून होती ती धावफलकावर 51 अर्धशतकी झलकलं गेलेलं आहे गुरसे बी या संघाचं। पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि हाई चेंडू जाईल सीमा पार, बॅक टू बॅक दुसरा षटकार। शुभा धुमाल, आपको लगता नहीं कि वैभव पाटिल ने टेनिस क्रिकेट जहां से छोड़ा था वहीं से शुरुआत की है? बाली ट्रॉफी में भी 68 रनों की 74 रनों की एक बहुत बढ़िया बाड़ी खेली थी और इस मर्तबा से 5 गेंदों पर 20 पे खेल रहे आणि त्यामध्ये 3 षटकांचा समावेश आहे। सध्या तरी वैभव पाटील हा फलंदाज षटकारांमध्ये डील करताना पाहायला मिळतोय, जणू काय फलंदाज षटकारांचा डीलर बनलेला आहे।
कारण 3 षटकार त्याच्या इनिंगमध्ये आपल्याला पाहायला हॅलो. गजब की ये पकड़ रहा है, गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त वैभव पाटिल. आकाश मागडा ठरतोय कारण 3 चेंडूमध्ये आकाशाने आतापर्यंत 2 षटकार 1 चौकार खर्च केलेला आहे. जितने कमेंटेटर्स के कपड़ों के कलर नहीं उतने कलर के पेन यूज कर रहे हैं हमारे ऑफिशियल स्कोरर अल्पेश गायकवाड़. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव. 24 रन 6 गेंदों पर. इसे कहते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जबड़ा तोड़ बल्लेबाजी. ताबडतोब फलंदाजी करताना वैभव पाटील. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका. यावेळी चेंडूखाली क्षेत्ररक्षकांनी मात्र झेलपाच्या रूपाने वैभव पाटील याची केली संपुष्टात. बढ़िया बल्लेबाजी के बाद लौटे हैं वैभव पाटिल. कुल मिलाकर 24 रन बनाए. आउट होने से पहले 7 गेंदों का सामना किया और गुरसई बी के स्कोर को उन्होंने 61 रन पे पहुंचा दिया है, जबकि 5वां ओवर इस वक्त चलता हुआ. लेकिन इस ओवर में आकाश के सामने जो पहले मोर्चा खोला वो वाकई में देखने लायक था. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये एंटर होतोय प्रतीक विषय. वंडर ऑफ पीटीसी म्हणून नक्कीच त्यांना ओळखलं जात आहे आणि हे नाव नक्कीच सिद्दीक भाबे सरांनी त्यांना दिलेलं आहे. वंडरफुल फलंदाजी त्यांची नेहमीच पाहायला मिळते. यावेळी सरळ बॅटने हा चेंडू केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. स्टेट लॉंग ऑफ रिझनमध्ये चांगली क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा अगदी सहजरित्या पूर्ण करतात फलंदाज. 2 धावीने प्रतीक आपला अकाउंट ओपन करतोय. अच्छा ड्राइव था. गेंद को आगे खेला था. जब देखा कि बैकफुट पे आप ऑन साइड पे खेल सकते हैं, ऑफ साइड पे उतने अवसर नहीं है. एक गेंद इस ओवर में बाकी है. 6 ओवर का मैच है. 63 धावा धावपलीकडे पाहायला मिळत आहेत 5व्या षटकाचा खेळ सुरू असताना. चलते दर्शक अब रुक गए. यावेळी अतिशय सुरेख फटका. चेंडू निघून जाईल सीमा पार षटकार. ये बैट्समैन गजब के एलिवेशन है. हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितना गजब का है. ऊंची बैकलिफ्ट से गेंद को पुल कर दिया वाइडिश मिड विकेट पर 6 रन. स्कोर 5 ओवर की समाप्ति 69 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. गुरसई बी लूजिंग अ टॉस, बैटिंग फर्स्ट ईयर इन लेट दिलीप भोई ट्रॉफी 2020. वेलकम ऑल ऑफ यू वेर एवर यू आर. नेक्स्ट मॅच पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल चॅलेंज स्पोर्ट्स विपक्ष बालाजी स्पोर्ट्स या 2 संघामध्ये. तर दोन्ही संघाचे संघनायक आपण टॉससाठी रिपोर्ट करायचं आहे. पुढील मॅच बालाजी स्पोर्ट्स विपक्ष चॅलेंज स्पोर्ट्स या 2 संघामध्ये आपण पाहणार आहोत. 5 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर गुरसे बी संघाने आपल्या धावपलीकडे धावा झळकलेल्या आहेत. त्या 4 बाद 69 लॉस ऑफ 4 विकेट. आज पवन केने अपने जाने हुए अंदाज में नज़र नहीं आ रहे हैं. हालांकि उनका एक कैच भी छूटा है. 3 गेंदों पर 4 रन बनाए हैं. लेकिन पवन केने आखिरी ओवर के बहुत ही घातक बैट्समैन हैं. ये बैट्समैन आखिरी ओवर में कुछ भी कर सकता है. अगदी बरोबर. एक चांगली जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. प्रतीक विषय आणि पवन गेने ज्यांच्याकडे मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे आणि कधीही 2 फलंदाज नक्कीच मोठे फटके खेळू शकतात. प्रतीक परेश गोराटकर येतोय गोलंदाजी मार्गवर. यस, बिल्कुल सही कहा आपने. ये जो पवन केने है ना, वाकई में ये अक्सर तो एवन रहते हैं और कभी कभी नो रन रहते हैं. परेश गोराटकर चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाचा संघनायक. आपण टॉससाठी रिपोर्ट करायचा आहे. प्रतिस्पर्धी संघाचा संघनायक इथे आलेला आहे. यावेळी फुलटाच चेंडू. पंचांचा बिमर नोचा इशारा येतोय. 1+1. सबसे बड़ी बात है कि भादौड़ में जब भी क्रिकेट होता है, टिमगर पाड़ा में जब भी क्रिकेट होता है, अभी भी शत्रुघ्न नाइक साहब हमारे बीच आ चुके हैं और उनका हम विशेष स्वागत करते हैं. ये भादौड़ वालों का क्रिकेट का प्रेम है. 71 धावा.
यावेळी चेंडूला समोर खेळलेला आहे, सीमापार क्षेत्ररक्षक बनतोय प्रेक्षक, चेंडू जातोय सीमापार, षटकार. आते ही उड़ाया, जबरदस्त शॉट, ओवर पिच गेंद थी, जूसी ऑफॉली थी, गोड़ाटकर की गेंद को लॉफ्ट कर दिया लगभग लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रन. ऐसा लग रहा है कि तीसरे आंकड़े की तरफ बढ़ रही गुरसई भी. 77 77 धावा धावपलकर झाले गेलेले आहेत. शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे, परेश गोराटकर शेवटच्या षटकात आलतोय. गतीमध्ये परिवर्तन, गतीला ओळखलं, पारखलं आणि फेकून दिलं. पहिला षटकार आपण पाहिला होता लॉंग ऑनच्या वरून आणि दुसरा षटकार लॉंग ऑफच्या वरून. बॅक टू बॅक 2 षटकार. अनस्टॉपेबल बैटिंग फ्रॉम प्रतीक विषय, द वंडर ऑफ पीटीसी. क्या शॉट खेला है, ये शॉट बहुत मुश्किल रहता है. बैकफुट पे इंतजार किया, सीने के करीब गेंद थी और बैकफुट पे जाके फोर्सिंग स्ट्रोक, जबरदस्ती में जबरदस्त शॉट. ये खासियत है प्रतीक विषय की, इसीलिए तो इतने फेमस है वो पीटीसी में और भिवंडी तालुका में. अगदी बरोबर. आणि जसं नाव तसं कामही आपल्याला पाहायला मिळतंय. जैसा नाम वैसा काम. हाणामारी षटक आणि हाणामारी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. यावेळी दिशा भरकटलेली आहे. पंचांचा वाटचा खेळ होत आहे. आव्हान धाव धावसंख्येमध्ये भर, धावसंख्या सिंगलने वाढते. देखिए जगदीश मात्रे का जो शो आपको पता है, रोटरी प्रेसिडेंट कप हुआ था इस साल, प्रेमनाथ नाइक की अध्यक्षता में वो कप रहेगा. इस बीच एक गेंद देखना है, एक और वाइड तेज करने की कोशिश. रोटरी प्रेसिडेंट कप टेनिस क्रिकेट इसी ग्राउंड पे एक अलग अंदाज से रहेगा, क्योंकि नाम ही प्रेसिडेंट कप है तो प्रेसिडेंट का अंदाज ही अलग रहता है. फिर चाहे क्रिकेट का प्रेसिडेंट हो, किसी सभा का या अमेरिका का. यावेळी चेंडूला समोर खेळलेलं आहे. लॉंग ऑन रिजनमध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. मात्र 2 धाव घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजांना. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 3 धावा इथे पूर्ण करतायत. 3 रन आ चुके हैं, क्योंकि गेंद अंदर जाएंगी तो 1 रन डिक्लेयर है. धावसंख्या 3 ने पुढे सरकत आहे. धावसंख्या 3 ने वाढून होते ती धावफलकावर 88 धावा, डबल 8. एक ही रन है, 2 रन यहाँ जहां हम बैठे हैं यहाँ गिरेगा तो 2 रन है. हाँ? 4 रन भाग के लिए, 2 भाग के लिए, एक कुल मिलाकर 3 रन. बिल्कुल इसे कहते हैं कि तरास डोक्याला आणि मलम पायाला. अक्षय ठेटे, चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल आपको दिया जा रहा है कि आपको टॉस के लिए तुरंत पहुंचना है, क्योंकि बालाजी स्पोर्ट के कैप्टन आ चुके हैं. दयानंद चोरगे फैम टीम है बालाजी स्पोर्ट, जबकि विलासार फैम टीम है चैलेंज स्पोर्ट. दुसरा सामना आपल्याला चॅलेंज स्पोर्ट्स विपक्ष बालाजी स्पोर्ट्स या 2 संघामध्ये पाहायला मिळेल. करण कदम 2 रन भाग के लिए, और थ्रो में 1 रन बना है. कुल मिलाकर 3 रन आए. स्कोर है इस वक्त 88. कितनी गेंदें बची है, क्या 3 गेंदें बची है, 100 हो सकते हैं. परेश यावेळी पंचांचा 9 बॉलचा इशारा होतोय. 1+1 2 धावा इथे धावफलकामध्ये जोडल्या जातील आणि धावफलकावर धावा झलकल्या जात आहेत त्या 90 धावा. कहीं ना कहीं परेश गोड़ाटकर हालांकि स्लो मीडियम गेंदबाज है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा तेज़ गेंदबाजी करना चाह रहे हैं और यही कारण है कि अपनी दिशा से भटक रहे हैं. अगली इनिंग में मेरे साथ 2004 से इस ग्राउंड पे साथ निभाने वाले और भिवंडी की कई स्पर्धाओं में साथ देने वाले और टेनिस क्रिकेट की सबसे पहली साइट चलाने वाले संदेश पाटिल भिवंडीकर, इसी इलाके की मशहूर आवाज़ आप सुनेंगे. रिप्लेस गोलंदाज आपण पाहतोय परेश याच्या जागेवर. सूरज पाटील सामना करेल प्रतीक विषय. यावेळी मिस टाइम फटका आहे.
मात्र एक धाव तर पूर्ण केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न ओव्हरथ्रो झालेला आहे. दुसरी धाव पूर्ण, तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे आणि अशा प्रकारे 3 धावा पूर्ण करतात फलंदाज. या 3 धावेने संघाची धावसंख्या वाढून झालेली ती धावफलकावर 93 धावा, 93. चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल आपको दिया जा रहा है कि आपको टॉस के लिए तुरंत पहुंचना है. बालाजी के कैप्टन आ चुके हैं. इसके बाद मुकाबला चैलेंज बनाम बालाजी. चैलेंज के भी कैप्टन आ चुके हैं. वीआईपी डाइस पे आना है दोनों कैप्टन को. यावेळी फोर्स केलेल्या चेंडूला स्टेट लॉंग ऑन रिझनमध्ये फक्त एकच धाव. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढून होती. धावफलकावर 94 धावा. लुकिंग ट्रिपल फिगर हियर. एच, लेकिन देखना है कि बाल बाल बच गए दोनों बैट्समैन. बहुत बढ़िया गेंद थी, राइज होके चली गई थी. कुल मिलाकर रन बने 95-96 की चुनौती है. आइए संदेश पाटिल के पास चलते हैं अगले टॉस के लिए. चैलेंज बनाम बालाजी. थँक्यू सो मच कॉमेंट्री बॉक्स. तर आपण दोन्ही संघामध्ये टॉस करूया. आपण मी विनंती करतोय रॉटरी प्रेसिडेंट नक्कीच प्रेमनाथजी नाईक साहेब उपस्थित आहेत. सोबतच शत्रुघ्नजी नाईक साहेब आपण दोघांनी यायचं आहे. दोघांचे शुभ असते कारण की मॅच खूप मोठा आहे. बालाजी स्पोर्ट आणि चॅलेंज स्पोर्ट या दोन्ही संघामध्ये ही लढत नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर आपण दोन्ही मान्यवरांचे शुभ असते आपण टॉस करत आहोत. हे छापाचा कॉल आहे चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाचा आणि आलेला देखील छापा आहे. तर टॉस चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाने जिंकलेला आहे. थँक्यू सो मच. आपण बसून घ्यायचं आहे व्यासपीठावर. प्रश्न जास्त चर्चा करणार नाही आहे. रबर बॉल स्पर्धा आहे, सराव झालेला आहे. सराव तर चालू आहे सर्वांचा आणि आम्ही टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग घेणार आहे. तालुक्या क्रिकेटचा जर विचार केला तर चॅलेंज स्पोर्ट एक मोठा नाव आहे आणि या ग्राउंडवर त्यांचे अनेक रेकॉर्ड आहेत. 2002 असो किंवा 1996 असो, मोठे मोठे रेकॉर्ड्स चॅलेंज स्पोर्ट संघाचे आहेत आणि सर्व आता चांगले चांगले खेळाडू आपल्या संघामध्ये आहेत. आणि करिश म्हात्रे यांच्या या बिग शोबद्दल तुम्ही काय म्हणणार? स्पर्धा खूप छान आयोजन केलेले आहे आणि अशी स्पर्धा पुढे पण आयोजित करण्यात यावी करिश म्हात्रे यांनी. महत्त्वाचं नाणेफेकी जी आहे ती जिंकलेली आहे. काय निर्णय आहे तुमचा? फलंदाजी फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपण बघितलं पहिला मॅच धावा भरपूर बनत आहेत. तर धावा किती बनवण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? 70+ जाण्याचा प्रयत्न असेल. 6 ओव्हरची मॅच असेल तर. आपल्या संघासाठी भरपूर शुभेच्छा. तर मित्रांनो, टॉस जिंकल्या चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाने सर्वप्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. पुन्हा एकदा व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर आणि सुभाष धुमाल यांच्या सोबत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. धन्यवाद संदेश पाटिल भिवंडीकर जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं. शहाण्णव धावांचं आव्हान या ग्राउंडवर सिद्दीक भाबे सर अनेक वेळा आपण रेकॉर्ड मोडताना बघितलेले आहेत. आणि हा तर सिटी पूलचा क्रिकेट आहे. तर या धावा नक्कीच बनवण्याचा प्रयत्न करेल सुरेश इंटरप्राइजेस पाय टीम. देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि करण पाटिल किस तरह बल्लेबाजी करते हैं, सूरज पाटिल किस तरह करते हैं. और नॉन स्ट्राइक पे मेरे ख्याल से इस वक्त मिस्टर ठाकरे, यतीश ठाकरे, जिन्होंने पहला जो लेट विनोद दादा पाटिल चषक हुआ था उसमें BC4 फॉर्मेट में 11 गेंदों में अर्धशतक लगाया था. 2020 की बात है. लेकिन उसका रिकॉर्ड बाली ट्रॉफी में बाजिल शेख ने तोड़ा था 10 गेंदों पर.
बहरहाल आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलते हैं गेंदबाजी के लिए। सूरज केने सामना करेंगे करण कदम। अगला मुकाबला जहां चैलेंज वन द टॉस सिलेक्टेड बैट फर्स्ट लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार फैम टीम। गुरसई बी ने जो लक्ष्य रखा है 96 रनों का, गुरसई बी की तरफ से पहला ओवर लेकर आए सूरज केने। ओ यॉर्कर लेन की गेंद थी, खोद के निकाला गेंद को। 1 रन आता हुआ स्कोर में, 1 से खाता खुला। करण कदम का खाता खुला यहाँ पर सुरेश इंटरप्राइजेस पाएगा 1 रन बिना किसी विकेट के। एक चांगली सुरुवात पाहायला मिळते, कारण की लक्ष्य जो आहे 96 धावांचं आव्हान आहे. त्या आव्हानाचा पाठलाग करताना एक पहिला चेंडू जो बघितला आपण, एक सिंगल धाव मिळाली आहे. 96 धावा एक मोठं आव्हान. रबर बॉलची स्पर्धा सिद्दीक बाबेसर जेव्हा असतो तेव्हा हा टार्गेट नक्कीच कमी समजला जातो. सूरज केने बहुत ही कड़क शॉट है, हवा में जरूर है, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे गेंद को उठाते जब तक 1 रन बनाया। हालांकि हवा में जरूर था शॉट। यतीश ठाकरे इसी तरह के शॉट के लिए जाने जाते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए बहुत ही जाने जाते हैं यतीश। 2 पे पहुंचा है स्कोर। तुम्ही पाहता मित्रांनो, नक्कीच एक पावसाळी क्रिकेट रबर बॉलची स्पर्धा आहे. नक्कीच करिश म्हात्रे यांचा एक नवीन अनोखा एक इतिहास तुम्हाला पाहायला मिळते. स्वर्गीय दिलीप भुईर यांच्या स्मरणात ही स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते. सूरज ओ बढ़िया यॉर्कर लेन की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर से स्विंग करने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, चाइनीज कट। 1 रन आता हुआ स्कोर में। सिंगल से कुछ भी नहीं होगा ये पता है। यतीश ठाकरे को भेजा ही इसलिए, हालांकि उम्मन वो टेनिस क्रिकेट में मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। और गति परिवर्तन बहुत ही चतुराई से हाथों के पीछे से गेंद को किया था, लेग कटर के रूप में बीट किया बैट्समैन को। कमाल के ऑलराउंडर हैं सूरज केने, सुपर डीपर ऑलराउंडर। बहुत तेज शॉट है, गैप में कोई मौका नहीं, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाद 4 रन। यतीश ठाकरे के शॉट में बहुत ज्यादा पावर रहता है, यही कारण था कि दोनों खिलाड़ी अपनी जगह से हले नहीं। नक्कीच गॅप देखील थोडंसं होतं, मात्र हा चेंडू आडू शकला असता सिद्दीक बाबेसर. सूरज यतीश को गति परिवर्तन, लेकिन भटके दिशा में वाइड। 1 रन और आता हुआ सुरेश इंटरप्राइजेस पाए का स्कोर 1 रन से 8 पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के। गुरसई बी के 96 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही। इस मरतबा वाइट। देखिए ग्रामीण क्रिकेट में तो गुरसई बी का बहुत बड़ा नाम है, सिटी क्रिकेट में खेल रही है। इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। अच्छी गेंद, लेग कटर बीट किया। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 9। देखिए गुरसई बी का जो परफॉर्मेंस है, जब अंग्रेज़ों का ब्रिटेन का सारी दुनिया में राज था, तो एक जुमला कहा जाता था, द सन नेवर सेट। यानी उनकी हुकूमत में इन ब्रिटिश एम्पायर द सन नेवर सेट, कभी भी सूरज नहीं डूबता था। वैसा लगता है कि गुरसई बी का क्रिकेट का सूरज पिछले 2 सालों से नहीं डूब रहा है। ऐसा नहीं कि कोई टीम नाकाबिले तस्कीर हो, ये भी कई मुकाबले हारे हैं, लेकिन एवरेज ओवरऑल देखें, वैसा उस ज़माने में था कि इंग्लैंड भी जंगे हारा था फ्रांस से, लेकिन ओवरऑल उनके इसका सूरज नहीं। BC4 फॉर्मेट में क्रिकेट हो रहा है। 1 ओवर की समाप्ति, 9 रन बिना किसी विकेट के। इन ब्रिटिश एम्पायर द सन नेवर सेट जिस तरह कहा जाता था, उस तरह गुरसई बी का पिछले 2 साल से चला है। देखना है सिटी क्रिकेट में अपने नाम का लक आजमा रही, कहाँ तक जाएंगी। नक्कीच प्रयत्न तर सुरू आहेत सकाळपासून. जर आपण बघितलं पहिल्या इनिंगमध्ये 96 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं आणि त्यानंतर गोलंदाजी खूप चांगली केली सूरज केने याने. फक्त 9 धावा खर्च केल्या होत्या. ॲव्हरेज जर बघितलं तर प्रति षटकामागे 16 धावा बनवायच्या होत्या, तर थोड्याशा कमी धावा आल्यात. हा मग या षटकामध्ये थोडासा दबाव असेल फलंदाजी करण्याच्या संघावर. किशोर मुकादम, गुरसई में 2 ही मुकादम फेमस है, एक ज्ञानेश्वर मुकादम और एक किशोर मुकादम। हमारे ऑफिशियल स्कोरर
अगर मैच देख रहे हैं तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। किशोर मुकादम ने बहुत कम पीरियड में बहुत लंबी छलांग लगाई, कप्तानी भी लाजवाब करते हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्विंग करने की कोशिश, बल्ला पहले घुमा, गेंद रुक के आई। हालांकि करण कदम चाह रहे हैं कि ऑन साइड में गेंद को उड़ाया जाए। फिर से बादलों से सूरज झांकता हुआ किशोर मुकादम, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए करण कदम को हुक कर दिया है, सीधा पतरे के ऊपर, 6 रन। इसी की तो ताड़ में बैठे थे और आखिरकार मौका तारा और छक्का मारा। आप नहीं कह सकते सिद्दीक बाबे सर पतरा बजाओ? यस, पतरा बजाओ शॉट तो दिन भर देखते रहेंगे। हालांकि बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए इसमें काफी मौके हैं। किशोर मुकादम 6 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एक और आसमानी टोला, गेंद जा रही है मैदान के बाहर, 6 रन। यही तो बल्लेबाजी की जरूरत थी और मैच को शुरू कर दिया है करण कदम ने। करण कदम के कदम अब आगे बढ़ते हुए। नक्कीच बॅक टू बॅक 2 षटकार करण कदम याच्या बॅटमधून तुम्हाला पाहायला मिळतात. जो ॲव्हरेज जो मागे षटकामध्ये सोडला होता, आता मात्र तिथूनच पकडला असं म्हणूया आपण सिद्दीक बाबे सर. संदेश ये बताइए कि टेनिस क्रिकेट और रबर क्रिकेट, इसमें एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि आप बैट्समैन को जब तक गुड लेन पे पिचिंग करेंगे, लेंथ लाइन अच्छी रहेंगी तो खामोश रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो थ्रो आउटफील्ड से आना चाहिए वो डायरेक्ट आना चाहिए। एक टप्पे के थ्रो रबर क्रिकेट में सक्सेस नहीं होते। नक्कीच आपण बघितलं सर, नित्यानंद चषकामध्ये तुम्ही बघितलं होतं सर की तिथे देखील तीच परिस्थिती होती आणि इथे आता थोडंसं पाऊस नाहीये, त्याचं कारण बेनिफिट मिळू शकतो गोलंदाजांना इथे. रनों की बरसात होती हुई रन, ये दबाव है वाइड। हालांकि साइड आर्म गेंद की थी लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत बाहर। स्कोर है 22 रन बिना किसी विकेट के। किशोर मुकादम इस मरतबा अच्छा ड्राइव, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन गेंद, बहुत बढ़िया फील्डिंग। 2 रन प्रतीक विषय अपने टीम के लिए बचाते हुए। बहुत तेज शॉट निकला था बल्ले से। सबसे बड़ी बात है संदेश के रबर बॉल से जो शॉट भी आते हैं वो काफी तेज आते हैं। नक्कीच ज्यावेळेस मिडल होतो ना सिद्दीक बाबेचा, तो बॉल जो आहे ना नक्कीच स्टेडियमच्या बाहेरच जात असताना आपण बघितलाय. 24 रन किशोर मुकादम महंगे साबित होते हुए। इस मरतबा बैकफुट पे गए, गेंद को पंच किया है, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर में पहुंची है, वहां से थ्रो पहुंचा है, लेकिन इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, पलटवार अब शुरू हो चुका है शुरेट इंटरप्राइजेस पाएगा, क्योंकि अब लगभग 26 रन हो चुके हैं दूसरे ओवर में। हालांकि 16 का आस्किंग रन रेट चाहिए था जब खेल शुरू हुआ था। 6 ओवर का ये मुकाबला है। किशोर मुकादम ओ हो उड़ाया, 6 रन। क्या गजब का शॉट है, बहुत दूर दे मारा है। ऐसा लग रहा है कि सारा गुस्सा किशोर मुकादम पे करण कदम ने उतार दिया और नेक टू नेट फाइट। 2 ओवर में 32 बने, 16 का आस्किंग रन रेट और किशोर मुकादम बहुत महंगे साबित हुए। अपने ओवर में उन्होंने 23 रन दे डाले। क्या कहेंगे संदेश? रबर का क्रिकेट, करेश मात्रे का शो और पहला ही मैच ऐसा जो किसी को भी श्रद्धांजलि दी गई है लेट दिलीप भोईर साहब को, तो ये क्रिकेट और रंग भरेगा शाम तक. नक्कीच पहिल्या चेंडूपासून आपण बघितलं या स्पर्धेची सुरुवात झाली होती आणि नक्कीच षटकारांचा पाऊस तर होतोय, मात्र पावसाळ्याचं आगमन नाही झालेलं आतापर्यंत. सिद्दीक बाबे सर, षटकारांचा पाऊस झाला आतापर्यंत. मशहूर ऑलराउंडर बाला तरे हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है. साथ में मिलिंद विकेट कीपर बैट्समैन मिलिंद भी जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत. खेल की शुरुआत मरता क्या ना करता सूरज केने को कंटिन्यू रखा गया है. पहले ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे.
सामना करेंगे अब यतीश ठाकरे। देखना है कि यतीश ठाकरे कब शुरू होते हैं। करण कदम ने तो जबरदस्त बल्लेबाजी की है। ओह, काफी तेज गेंद थी, गुड लेन पे पड़ने के बाद तेज निकल गई बल्ले के करीब से। देखना अंपायर ने देखा, भाला क्या, लेग अंपायर को पूछ रहे हैं गेंद ब्रश होके गई है या नहीं। अंपायर परेश महाजन ने कहा ऑन फील्ड अंपायर। इस 32 रन, पहली गेंद 23 रन आए थे पहली ओवर में। पहली ओवर में 9 और दूसरी ओवर में 23, 32। देखिए गणित के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, हिसाब के बारे में ये गेंद के बाद बताता हूं। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक और आउट। एज लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथ में, प्रतीक के पास, और यतीश ठाकरे आउट। नाही सर, विकेटची तर आवश्यकता भरपूर होती आणि सूरज केने एक नामांकित असा गोलंदाज आहे, त्याच्याकडून भरपूर अपेक्षा होत्या आणि त्यांनी विकेट घेतलाय, तसं कमबॅक केला मॅचमध्ये गुरसई बी संघाने। गणित तो आप भी पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स जिसे हिसाब कहते हैं कि 2 में से 1 निकालो तो 1 बचता है, ये गणित का रूल है। लेकिन प्रेम का रूल है ये कि 2 में से 1 निकाला तो 1 भी नहीं बचता है। बत्तीस रन, नए बैट्समैन बाहुबली खरबाओं के सूरज पाटिल, ये भी क्या कमाल के टच में पिछले 2-3 सीजन से। ओह बढ़िया गेंद, ये खासियत है सूरज केने की, गति परिवर्तन बहुत ही चतुराई से करते हैं, उंगलियां बहुत अच्छी फेरते हैं और स्वीप करना चाहते थे, वहां पर अपना संतुलन गवा बैठे सूरज पाटिल। सूरज केने टू सूरज, फिर गति परिवर्तन, फिर लेग कटर, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं सूरज केने। क्या बात आहे, चांगली लेंथ आणि लाईन पकडली आहे सूरज केने याने। 4 चेंडू आतापर्यंत टाकलेला आहेत, कोणत्या प्रकारचं धाव दिलेला नाही, विकेट प्राप्त केलाय। चांगली गोलंदाजी, जितका अनुभव आहे तितका अनुभव लावताना आपल्या गोलंदाजीमध्ये सूरज केने। भिवंडी के सुपर डीपर ऑलराउंडर। ओ फिर हवा में चकमा, लेकिन दिशा खराब, वाइड। लगातार अपनी गेंदों में काफी तब्दीली कर रहे हैं और ये ओवर में अब तक 1 रन आया, पहले ओवर में 9 दिए थे, 4 गेंदों पर 1 रन। फिर से अच्छी गेंद, पैर नहीं चले थे, क्रीज बॉक्स से खेले थे, वहां पर जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। नो फुटवर्क बिहाइंड द स्टॉप। पहला ही मैच बहुत ही धमाकेदार होता हुआ, बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो अवे। सूरज केने बैकफुट पे गए, मिसक्यू पुल शॉट है, पीछे खिलाड़ी है, सूरज पाटिल आउट। ये तो होना ही था, जिस तरह से वो कठिनाइयों में रहे थे सूरज केने के सामने। नक्कीच सिद्दीक बाबे सर, बघितलं मागचे चेंडू डॉट भरपूर झालेले आहेत, तिथून धावा येणं खूप गरजेचं होतं आणि षटकार मारण्याचा जो प्रयत्न झाला होता, मिड विकेट क्लिअर करू शकले नाहीये, मात्र चांगली झेल पाहायला मिळाली। सूरज पाटील हा आऊट झाल्यानंतर आता थोडीशी शांतता तुम्हाला पाहायला मिळते सुरेश एंटरप्राइजेस पाय टीम संघाच्या माध्यमातून। चांगली गोलंदाजी, 2 विकेट्स प्राप्त केले तर सूरज केने याने, जितकं नाव आहे तितकं चांगलं काम देखील त्यांनी केलेलं आहे। It has been a great bowling from Suraj Kene. 2 overs consider only 10 runs and claim 2 wickets. और बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ताबड़तोड़ 15 रन भी बनाए थे। मोस्ट वेलकम श्रीनाथजी पाटील, उद्घाटनीय पाहुणे, ज्यांच्या शुभ हस्ते आपण उद्घाटन सोहळा जो होता तो संपन्न केला होता। आमचे अंकल, सर्वांचे लाडके श्रीनाथजी पाटील, आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। सोबतच नक्कीच विपुल पाटील, बॉबी ये देखील उपस्थित आहेत। बाळा तरी देखील मैचचा आनंद घेत आहे। यस, बाला तरे ने 53 रनों की बहुत बढ़िया बारी खेली थी 2016 पिंपल नहर में, BC4 सिटी क्रिकेट में। इसके बाद जितने भी मैचेस रहेंगे वो 5-5 ओवर के रहेंगे, क्योंकि आरंभ मुकाबला था। पवन केने आए, A1 पवन।
स्विंग एंड मिस, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद दूसरे मोहल्ले में वाइड। देखिए करण कदम लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 सिक्सर लगा चुके हैं, कुल मिलाकर 24 पे खेल रहे हैं। करण को पता है इस ओवर में अगर 15-20 रन आए तो ही कुछ होगा, और उठाल दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर 6 रन। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह मार्क ग्रेट बैच ने 1996 के 92 के वर्ल्ड कप में जिस तरह ऑकलैंड क्रिकेट ग्राउंड के काटकों ने देखकर खेला था, उसी तरह बेनिफिट ले रहे हैं करण कदम। काय फॉलो थ्रू देखील चांगलं पाहायला मिळते त्याचं, कारण की फुटवर्क सिद्दीक बाबेसर जसे उल्लेख करतात क्रिकेटमध्ये फुटवर्क आणि मोबाईलमध्ये नेटवर्क, मात्र फुटवर्क सह चाललेला हा फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळते करण कदम। देखिए एक बात बहुत ताज्जुब हो रही है कि गुरसई भी लगातार बाएं हाथ के गेंदबाज उनके सामने रख रहा है। बाएं हाथ के किशोर मुकादम ने 23 दिए और एक गेंद पे 7 रन पवन के ने दे चुके हैं। कुल मिलाकर स्कोर है 40। करण कदम एक और करारा शॉट, देखना है सिर्फ 2 रन आएंगे, ऊंचाई ज्यादा नहीं थी इसलिए डिक्लेयर जोन में गया। 2 रन से स्कोर 42। इसीलिए तो क्रिकेट में अगर मगर को जगह नहीं, उनको भी वहीं खेलना था जहां आपने खेला है। इन फ्रंट ऑफ द विकेट ही आप खेलेंगे तो रन बनेंगे। पटकी हुई गेंद, खराब गेंद, वाइड। श्रीनाथ पाटिल साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे ख्याल से 1 for the over का भी इशारा किया वहां पर। इस टाइम उछाल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर, कोई मौका नहीं, 6 रन। करण कदम भी मानो गुरसई बी के पीछे पड़ गए, मानो मैच लेके जाएंगे। कुल स्कोर देखते देखते 49 रनों पे पहुंचा है, हालांकि अभी भी काफी रन चाहिए। नक्कीच सिद्दीक बाबेसर 5 षटकार त्याच्या बॅट मधून तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत। नाव आहे करण कदम। 3 गेंदों में 16 रन दे चुके हैं पवन के ने। सर असंही म्हणू शकतो ना आपण की गोडसे बी संघाचा जर विचार केला तर गोडसेचे 3 गोलंदाज आहेत, त्यानेच आतापर्यंत षटक टाकलेले आहेत। बिल्कुल। ओ अच्छी गेंद रुक कर आई थी, नजरें हट गई थी, हालांकि हुक जरूर करना चाहते थे। परेश गोराटकर ने कुछ कहा है वहां पर। परेश गोराटकर ने भी बाली ट्रॉफी 2019 में अर्धशतक लगाया था BC4 फॉर्मेट में। 49 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद, डॉट गेंद। अब आस्किंग रन रेट का दबाव बढ़ चुका है क्योंकि 96 का टारगेट है और यहां से 47 रन चाहिए। स्विंग एंड मिस, 4 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 49, 2 ओवर में 47 चाहिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और रबड़ क्रिकेट में कब 30 बने, कब 36 बने और कब 40 बने, और कभी कभी ऐसा होता है कि टीम के भी नहीं बनते अगर पावसाली क्रिकेट में बारिश अगर मुसलधार पाउस की तरह गिरे तो। लेकिन अपनी कमेंट्री के लिए मशहूर माइक्रोफोन पे आपके साथ संदेश पाटिल भिवंडीकर। धन्यवाद सिद्दीक बाबेसर। 12 चेंडू आणि 47 धावांची आवश्यकता आहे। एक्सपर्ट स्कोरर अल्पेश गायकवाड आम्हाला सांगत आहेत। प्रतीक पाटील सुरुवात त्याने वाईट न केली आहे। शकील कुटी सरांचं वाईटचा इशारा येतोय, एक्स्ट्राची धाव स्कोरबोर्डवर ऍड होत आहे। 50 धावा कंप्लीट झालेल्या आहे तिथे। प्रतीक पाटील राऊंड विकेट, समोर फोर्स केलं होतं मात्र व्यवस्थितरित्या बॅटवर घेता आलं नाहीये। टीमचे कॅप्टन परेश गोराटकर सिंगल धाव घेऊन स्ट्राईक लोडेड होईल, कारण की इतकंच काम करावं लागेल इथून परेश याला की ज्याच्या बॅटमधून धावा बनतायत जास्तीत जास्त स्ट्राईक देणं गरजेचं आहे करण कदम याला, कारण त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत 5 षटकार इथे पाहायला मिळालेले आहेत। खूप चांगली फलंदाजी झाली आतापर्यंत। प्रतीक पाटील युवा जोश म्हटलं तर वावगटना नाहीये। मागचा सीझन देखील भरपूर चांगला गाजवलं होतं टेनिस बॉलमध्ये, सध्या तरी रबड बॉलमध्ये खेळताना तुम्हाला पाहायला मिळते। ब्लँक स्विंग खेळण्याचा प्रयत्न, थोडासा बाहेर निघतोय चेंडू, जास्तच आपण बघितलं। पंचाकडून वाईटचा इशारा येतोय। एक्स्ट्राची धाव, धावसंख्या धाव फलकावर 52 धावा, 52 रन्स। प्रतीक अतिशय जबरदस्त MS धोनीच्या अंदाजामध्ये
हेलिकॉप्टर ड्राइव पाहायला मिळते चेंडू सीमापार षटकार. बाएं हाथ का धोनी मानो बल्लेबाजी कर रहा था और अभी तक का ये बेस्ट शॉट ऑफ द डे है, आज के दिन का सबसे गजब का शॉट. 44 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, वन मैन आर्मी. मित्र म्हणेल की गोडसे बी संघाच्या मागे पडला आहे. करण कदम काय फॉलो थ्रो पाहायला मिळते, काय बॅटिंग पाहायला मिळते. खूप चांगली फटकेबाजी. या मॅचसाठी सिद्दीक बाबेचे तब्बल आतापर्यंत 13 चेंडूचा वापर झालेला आहे. पहिल्या मॅचसाठी फक्त आमचे बॉल बॉय जे आहेत त्यांना कामाला लावण्यात आलेला आहे. याच्या अगोदर गोडसे बी आणि आता सुरेश इंटरप्राइजेस स्पाय टीम. प्रतीक पाटील पुन्हा एकदा राऊंड विकेट. समोर खेळायचं होतं, मिळेल संधी आणि मिळाली संधी प्रतीक पाटील याला आणि संधीचं सोनं झालेलं आहे. इथे विकेट मिळालंय करण कदम याचं. बहुत बड़ी विकेट, लेकिन बिग एंड देना चाहिए. व्हाट इनिंग ही प्लेड, अमेजिंग बैटिंग, बहुत ही गजब की बल्लेबाजी. रबर क्रिकेट में बिग एंड देना चाहिए करण कदम. जब तक वो रहे थे गुरसई बी के गेंदबाजों की सांसें रुक कर रह गई थी. नवीन फलंदाज ऋतिक मैदानाच्या आतमध्ये जातोय. ऋतिक गडक हा खेळाडू डावखुरी हाताचा फलंदाज आपण पाहतोय. एक जबरदस्त टेनिस क्रिकेट बॉल मधील ऑलराऊंडर आपण पाहतोय. प्रतीक पाटील गोलंदाजी करतोय. ब्रेक तो मिळून दिला आपल्या संघासाठी आणि महत्वाचा ब्रेक तो होता. डॉट चेंडू दबाव आता मात्र इथं पाहायला मिळतोय. सुरेश इंटरप्राइजेस स्पाय टीम संघावर खूप चांगली गोलंदाजी आता मात्र प्रतीक पाटील याच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा षटकाराचा प्रयत्न होतं, बॅटवर व्यवस्थितरित्या चेंडू आलं नाहीये. डॉट चेंडू मॅच पासून थोडस दूर करताना तुम्हाला पाहायला मिळते. 7 चेंडू आणि 38 धावा. हा चेंडू देखील आपण पाहतोय डॉट चेंडू. षटक कंप्लीट. 6 चेंडू आणि 38 धावांचा आता लक्ष असेल समोर. 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार जरी आले तरी हा सामना जिंकू शकत नाहीये. मात्र हा टेनिस क्रिकेट बॉल नाही तर रबर बॉल आहे. इथून एक्स्ट्रा धावा देखील आपण अनेक स्पर्धेमध्ये बघितलेल्या आहेत. भरपूर डोकेदुखी ठरत असतात. रेकॉर्ड आहे रबर बॉलचं जर विचार केला, मोठा रेकॉर्ड दीपेश माळी, मानकुलीचा खेळाडू दीपू माळी, 39 धावा त्याने काढल्या होत्या. पवन केन्याला आलाय. इथून तुम्हाला फक्त एक डिक्लेअर धाव मिळेल, स्ट्राईक चेंज होईल. नक्कीच मॅच पासून थोडंसं दूर आहे. चेंडू बॅटला बर्श झाल्यानंतर मागच्या बाजूने जर चेंडू जातोय तर डिक्लेअर धावा आहे. पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो सर्व खेळाडूंच्या माहिती करता, कारण की पुढचा मॅच देखील तितकंच चांगलं तुम्हाला पाहायला मिळेल. बालाजी स्पोर्ट सरोलीपाडा अगेन्स्ट चॅलेंज स्पोर्ट भिवंडी. चॅलेंज स्पोर्ट संघ नाणेफेकी जिंकली आणि फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा A1 पवन कोणताही क्षेत्र असू द्या, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये चांगली कामगिरी त्याची नक्कीच असतो. गोलंदाजी असो, फलंदाजी किंवा क्षेत्ररक्षण. सुपर डिपर ऑलराऊंडर असं म्हटलं जातं A1. पुन्हा एकदा यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू स्वतःला यॉर्क करून घेतला होता ऋतिक याने. एक सिंगल धाव मिळते. आता मात्र सध्या काम थोडंसं कमी केलं आमचे एक्सपर्ट स्कोरर अल्पेश गायकवाड यांचं, कारण की सिंगलने काही साध्य होत नाहीये. इथे विकेट नक्कीच मिळेल. मिडल स्टंप उडक इथे उडवलेला आहे पवन केनियाने. विकेट मिळताना आपल्याला पाहतोय पवनला. पुढच्या मॅचसाठी तयारीत राहायचं दोन्ही टीमने. पहिला सामना भरपूर उशिरानंतर सुरुवात झाली, मात्र सुरुवातमध्ये नक्कीच गोडसे बी संघाने खूप चांगला क्रिकेट खेळला आतापर्यंत. फॉर्मॅलिटीज फक्त पूर्ण करायची आहे. 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि 2 चेंडू खेळण्याकरिता उमेश आलाय. मात्र चेंडू हवेमध्ये प्रत्येक विषयाचा प्रयत्न होतो तिथे. झेल काय कलेक्ट करता आली नाहीये. शेवटचा चेंडू 1 पाऊल दूर आहे गोडसे बी विजयापासून. खूप चांगला क्रिकेट. पवन शेवटचा चेंडू होता डॉट आणि हा मॅच जो जिंकलेला आहे गोडसे बी संघाने. खूप खूप अभिनंदन टीमचे कॅप्टन. नक्कीच चांगले प्रयत्न पाहायला मिळाले. करण कदम याला कोण विसरणार, खूप चांगली फलंदाजी केली. मात्र इथे सामना जो आहे गोडसे बी संघाने जिंकलेला आहे. आणि
नक्कीच ज्याच्या बॅटमधून 14 धावा तुम्हाला पाहायला मिळाल्या आणि 2 विकेट्स महत्वाचे विकेट ज्याने प्राप्त केल्या. भिवंडीचा सुपर डुपर ऑलराऊंडर आपण पाहतोय सूरज केने इज अ मॅन ऑफ द मॅच. नक्कीच वॉल ऑफ भादवरे करिश म्हात्रे यांच्या बिग शो मध्ये नक्कीच सुंदर अशा ट्रॉफीज नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत आणि सुंदर ट्रॉफी घेण्याकरिता सूरज केने आपण व्यासपीठावर यायचा आहे. सुरेश एंटरप्राइजेस पाय टीमचे कॅप्टन आपण करिश म्हात्रे यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे आणि प्रतीक दिवेकर यांना संपर्क साधा आपण. प्रतीक दिवेकर यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करायचा आहे आपण. सुरेश एंटरप्राइजेस पाय टीमचे कॅप्टन ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स बाय सूरज केने मॅन फ्रॉम गोरसई. नेक्स्ट मॅच चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाने नाणेफेकी जिंकल्याने फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि त्याच्या अगेन्स्ट बालाजी स्पोर्ट्स सरोलीपाडा. चला मैदानाच्या आतमध्ये जायचं आपण. सूरज येत आहे या मुख्य व्यासपीठावर. मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी सुंदर अशी ट्रॉफी जी स्पॉन्सर करण्यात आलेली आहे. सुंदर अशी ट्रॉफी आपण नक्कीच मानसी प्रमोद दिवेकर साहेबांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे ही ट्रॉफी आणि आमचे अंकल श्रीनाथजी पाटील साहेब यांच्या शुभास्ते ही ट्रॉफी आपण देत आहोत. खूप खूप अभिनंदन सूरज आणि पुढच्या मॅचसाठी भरपूर शुभेच्छा आपल्या संघासाठी. तर मित्रांनो वेळ जास्त घेत नाहीये, जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. पुन्हा